धुरंधर मूवी के प्रथमे सीन शुरुआती सीन की है। प्लेन हाईजैक भऽ गेल रहै छै तऽ अजीत डोभाल जे जाइ छै तऽ कते 100 आदमी 150 आदमी होतै प्लेनमे इंडियन सब। तऽ अजीत डोभाल कहै छै बोलो भारत माता की जय। तऽ एगो आतंकवादी के एगो बंदूक के डर से क्यों न बजै छै। आ है 150 आदमी 150 आदमी ठीक है निहत्ता है बंदूक ना है, लेकिन 150 आदमी जो एक बेर जगते तो ठीक है एगो मरियो सके छै, लेकिन वो एगो बंदूक का एगो आदमी कोन वैल्यू है, कोनो वैल्यू ना है। हिम्मत रहे के चाहिए, तो हिम्मत ना है। तो एगो बंदूक के बल पर लोग डरे भारत माता की जय तक भी ना कह सके छै। तो नेपाल गरीब देश से आई दशकों से इंडिया के केस में तो इंडिया से लोग 1960 के बादे आबे लगले, लेकिन नेपाल से हल्का फुल्का अबै छलैया, ना आइली से बात ना है, लेकिन नेपाल से मुख्य रूप से लोग सब आबे लगल बहुदल अयला के बाद। विक्रम संवत जे 46 साल है, तो 46 साल में बहुदल अयला के बाद अभी तो बहुत चल आयल है। आदमी जे है से अवसर खोजत बहुत चल आयल, अभी तो एकदम संख्या काफ़ी भ गल है, लेकिन आब जे है से बड़का ब्रेक लग गल है। अभी अमेरिका के इमिग्रेशन राजनीतिक अतेक कड़ा भ गल है, एकदम इलॉजिकल। तब वो रफ्तार जे है से बिल्कुल सूखे जाते, बहुत कम भ जाते। तभी के राजनीति से है, अमेरिका के राजनीति से है। तो लोग कहूँ ढोआ कमाए गेल कि ढोआ कमाए अल उ तक बात बुझल जा सकै छै, लेकिन आब मौका चल आयल है ना, आब स्थिति बदल रहा है ना, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भ रहा है। जना योगी जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनला के बाद लॉ एंड ऑर्डर अतेक अच्छा कर दिल्क, अतेक टाइट कर दिल्क कि आई उत्तर प्रदेश भारत के जर्मनी बने के रास्ता पर निकल गए। उत्तर प्रदेश भारत के जर्मनी बनते, तई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, अब बहुत जल्दी बनते। 50 साल ना लगती, 5 साल लगते, तई रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है। बहुत काम भ चुकल है, बहुत काम आरो होते। तब नेपाल में बालेन के प्रधानमंत्री बनला के बाद प्रथम बेर, हमरा जीवन काल में प्रथम बेर नेपाल में सुशासन के संभावना दिख रहा है। और वही सुशासन के बगैर नेपाल में आर्थिक क्रांति करनाई संभव न रहा है। वही सुशासन के बगैर नेपाल में आर्थिक क्रांति करनाई संभव न रहा है। बालेन के प्रधानमंत्री बनला के बाद प्रथम बेर, हमरा जीवन काल में प्रथम बेर नेपाल में सुशासन के संभावना दिख रहा है। यानी कि हमरा जीवन काल के नेपाल के राजनीति में जतेक आय तक लोग आयल है, बालेन हमर कजन है, बालेन हमर छोट भाई, बालेन के बाबा हमर दैया भाई बहन, लेकिन वो छोट बात भेलै। बालेन हमर छोट भाई है, बालेन हमर कजन है, वो छोट बात भेल। नंबर बात की भेलै तो हमरा जीवन काल के नेपाल के राजनीति में आइ तक जतेक आयल है, हम जतेक देखले छी आ बहुते के देखले छी, ओहि सब में सबसे प्रभावशाली नंबर 1 नेता बालेन, जे कि परफॉर्म कर रहा है। आइ तक जतेक नेता आल चुनाव जीत ले छै आ चुनाव के बाद पॉपुलरिटी घट जाए छै, तो कामे न करे छै। बालेन प्रथम नेता है कि पॉपुलर भऽ के चुनाव जीतलै आ चुनाव जीतला के बाद और ज़्यादा पॉपुलर भऽ गेलै, कैला तो काम कलकै, प्रथम नेता है। चुनाव तो कोनो भी नेता पॉपुलरे भऽ के जीतै छै ने, तो चुनाव जीतल आ जीतला के बाद पॉपुलरिटी घट गेल, कैला तो काम न करे छै, परफॉर्म न करे छै, डिलीवरी न दै छै। तो बालेन प्रथम नेता है जो कि चुनाव जीतला के बाद और ज़्यादा पॉपुलर भ जाए। तो मुख्य बात वो थी। हम सब राजनीति जो है से हमारा परिवार के, हमारा गांव में कहे गांधी परिवार, हम सब पॉलिटिकल फैमिली के आदमी छे।
हमर एगो मामा मतलब हमरा माई के कजन चचेरा भाई बिहार में शिक्षा मंत्री बनल आदमी, लालू के पार्टी अध्यक्ष बनल आदमी, तो उम्रों से राजनीति इम्हरों से राजनीति। हमर परिवार, हमर दादाजी मुखिया, गांव के मुखिया प्रथम बेर बनलखिन तो तहिया चुनाव न होई, की होई 5 आदमी के कमिटी रहे, उ कमिटी जकरा चुन लेलक उहे मुखिया भ गेल, तो उ तेना चुनायल छथिन। तो हमरा याद है खाना खाइत बेर, शाम में खाना खाइत पीढ़िया पर बैठल छथिन, एक खुला आदमी अल खानो न खाए देलकै, हाथों न धोए देलकै, सीधे उठा के लग गेलै कि चलू चलू अब अहाँ मुखिया भेलिए, अबीर लगबे पड़तै। जश्न शुरू, अबीर तबीर लगनाइ शुरू, ढोल पिटनाइ शुरू। हम अपना आँखि से देखले छियै, पीढ़िया पर बैठल खाना खा रहा आदमी के हाथों न धोए देलकै, सीधे अल सीधे उठा लेलकै, पीढ़िया पर से उठा लेलकै, चलू अब अहाँ हमरा सबके मुखिया भेली बोलू। ओहिके बाद चुनाव भी होबे लगलै, तो चुनाव में भी भारी बहुमत से, मतलब जो दोसर कैंडिडेट है ओकरा से 6 गुना 7 गुना बेसी मत ला के जीते वाला आदमी। तो हम सब राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी, तई पारिवारिक पृष्ठभूमि के आदमी, दोनों तरफ से, माता पिता दोनों तरफ से। हम सब तो, हमर माई इंडिया के, हमर मामा घर इंडिया, तो हम तो इंडियन आदमी भेली ना। हमर जन्म भेल दरभंगा, तो हमर जन्मभूमि कथी भेली? मातृभूमि इंडिया, जन्मभूमि इंडिया। हम जई अस्पताल में पैदा भेली दरभंगा के, वही अस्पताल में हमरा बाद एक दिन बाद पैदा भेली अमतेश, बालेन के चचेरा भाई। अमतेश हीरो बनलै, आइन बालेन नेता भेली, अमतेश हीरो बनलै। तब अमतेश हमरा से एक दिन छोट। तो बालेन के प्रधानमंत्री बनला के बाद प्रथम बेर, और हम सक्रिय रूप से राजनीतिक काम कैल आदमी छी। हम बुढ़ानगढ़ स्कूल से निकल लिए तो अमेरिका आबे से पहले 2-3 साल गैप भ गए, तो वही गैप ईयर में हम राजनीति कैले छी। सद्भावना पार्टी प्रथम बेर फुटलै, समाजवादी जनता दल बनलै, तो वही समाजवादी जनता दल में अध्यक्ष रामेश्वर यादव, हृदय त्रिपाठी महासचिव, उप महासचिव में 3 आदमी 4 आदमी रहिए। तो वही में एगो हमू रही, एगो सरिता गिरी रही, एगो हमू रहिए। राजेंद्र महतो केंद्रीय समिति सदस्य। राजेंद्र जी मंत्री भके अमेरिका एलखिन, तो कार्यक्रम में खुद बोलल छथिन मंचे पर से ई बात कि पार्टी में हमरा से एक पद पर, सीनियर पद पर रही परमेंद्र जी कही के बोलू। तो हम रही उप महासचिव, राजेंद्र महतो केंद्रीय समिति सदस्य। तो रामेश्वर राय यादव कई बेर मंत्री बनलै, हृदय त्रिपाठी कई बेर मंत्री बनलै, सरिता जी मंत्री बनलै, राजेंद्र महतो कई बेर मंत्री बनलै, उप प्रधानमंत्री भी बनलै। तो वही पार्टी के हम उप महासचिव रहिए अमेरिका पढ़े आबे से पहले। तो हम सब राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी छी। और सन 2005 में जो ज्ञानेंद्र बदमाशी कलकै, तो लोकतांत्रिक आंदोलन जो शुरू भेलै, तो वही में सौंसे अमेरिका में लाखों आदमी रही, वही में हम अकेला आदमी रहिए, सब काम छोड़ छाड़ के फुल टाइम 1.5 साल वही में फुल टाइम हम खटल छी। बराक सिर्फ नेपाल के राजनीति न, बराक ओबामा जो राष्ट्रपति के लिए लड़लै, तो वो जब ये अनाउंस करके कि सन 2006 के मध्यावधि चुनाव के बाद, मिड टर्म इलेक्शन के बाद, कांग्रेशनल इलेक्शन के बाद, जब ये अनाउंस करके यहाँ हम विचार कर रहे कि राष्ट्रपति के लिए लड़ू कि न लड़ू, तभी हम बुझ गए कि लड़ते। तभिए से हम फुल टाइम ओकर वॉलंटियर भ गेल छी। न्यूयॉर्क शहर, दुनिया के राजधानी, क्लिंटन के गढ़, वही शहर में हम बराक ओबामा के पहला फुल टाइम वॉलंटियर बनल छी। हमरा सिर्फ नेपाल के राजनीति के ना, अमेरिका के राजनीति के भी ज्ञान हवे। तो वही राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी कह रहा है कि हमरा अनुभव में, हमरा जीवन काल में बालेन के प्रधानमंत्री बनला के बाद प्रथम बेर सुशासन दिख रहा है, सुशासन के संभावना दिख रहा है। और वो एहन चीज़ है, वो सुशासन एहन चीज़ है कि वही के बगैर नेपाल में आर्थिक क्रांति करना संभवे न है, संभवे न रहा। नेपाल के भ्रष्ट नेता सब पर हमारा पीतलहर के कारणे वो है।
तोरा ढौआ चाहिए तो संसद में कानून पास कर, तलब बढ़ा ले, तलब दुगुना कर ले, तीन गुना कर ले। आई तू चोरी करी छे, वैसे तू चोरी करी छे 1 करोड़ आ देश के घाटा लगी छे 1 अरब। तू चोरी करी छे 1 करोड़ आ देश के घाटा लगी छे 1 अरब। चोरी करी छे 10 करोड़ आ देश के घाटा लगी छे 10 अरब। हमारा पितलर के कारणे वो है। कोनो आदमी कहता है हमरा अच्छा खाना खाए के, कोनो आदमी कहते हमरा अच्छा घर में रहे के, कोनो आदमी कहते कि हमरा अच्छा गाड़ी में चढ़े के। तो वो बात हम बुझ सकै छी, वो बात हम बुझ सकै छी कि हाँ ओकरा इच्छा भ गेलै अच्छा खाना खाए के, अच्छा घर में रहे के, अच्छा गाड़ी चलबे के। कोनो आदमी कहता है हमरा अच्छा खाना खाए के है, अच्छा गाड़ी में रहे के है, अच्छा गाड़ी चलबे के, अच्छा घर में रहे के है, लेकिन ओहि के लेल हम 2 करोड़ चोरी करबै आ ओहिसे नेपाली जनता के 2 अरब के घाटा लगबाबै। ओहिमे ओहि बात में कोनो तर्क है? तो से होइ छलैया। आई पिछला 20-30 साल से भ रहा है। तो आप प्रथम बेर नेपाल में हमरा जीवन काल में प्रथम बेर सुशासन के संभावना दिख रही। तो अब जही से जे आदमी 2005-2006 में नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन में अमेरिका में रह के फुल टाइम लागल रहे, वह आदमी अब पूरा ताकत लगा दे रहा है कि नेपाल में आर्थिक क्रांति करे ले की करे पड़ते। स्वर्णिम वागले जे अर्थ मंत्री वो हमर क्लासमेट, बुढ़ानखंड स्कूल में हमर क्लासमेट रहे, ओकरा हम ट्यूशन पढ़ेले छी। 4 क्लास में 5 क्लास में तो हम क्लास के नंबर 1 विद्यार्थी रहिए और टॉप 10 में ओहो रहे। तो ओकर पिताजी रहे नेपाली टीचर, नेपाली हमरो सबके पढ़ेले छथिन। तो हमरा बुला के लै छथिन, चल हमरा बेटा के ट्यूशन पढ़ा दे। तो हम स्वर्णिम के हम ट्यूशन पढ़ेले छी। तो नेपाल के टीम जे है, नेपाल के बहुत अच्छा टीम अभी आयल है। प्रधानमंत्री होए, अर्थमंत्री, बाकी सौंसे टीम है, पार्टी अध्यक्ष होए, सब सौंसे टीम है, बहुत काबिल टीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर। आई भारत चाहे अमेरिका चाहे कोनो भी देश होए, ओकर मंत्रिमंडल देखिए, ओकर दक्षता देखिए, ओकर की होइ छै ने आदमी के एबिलिटी, कतेक पढ़ल लिखल है, कतेक अनुभवी आदमी सब है। तो क्वालिफाइड टीम, बहुत क्वालिफाइड टीम है। कोनो भी देश, दुनिया के कोनो भी देश के मंत्रिमंडल के आई नेपाल के मंत्रिमंडल के तुलना कल जा सकै छै कि बेसी काबिल आदमी कत्ता है बोलो। यहाँ तक कि अमेरिका के भी मंत्रिमंडल से तुलना कल जा सकै छै। तो ततेक काबिल मंत्रिमंडल आयल है, सब कतनो जो है से क्लीन गवर्नमेंट बना के काम करता है। तो बेसी से बेसी 8%, 9%, 10%, 12% बट पिताती, तब बड पिताते तो ओते करते। 7, 8, 9, 10, 11, 12 वही ऑन पॉन में रहते। लेकिन हम महीनों के परिश्रम के बाद एहन फार्मूला पता लगैली है कि नेपाल के आर्थिक वृद्धि दर वही के बल पर 100%, देखिए कतौ न भेल, चीनों में न भेल है, 100% रहते 2-3 साल के लिए। भारत से पहले नेपाल विकसित राष्ट्र बनते, भारत से पहले नेपाल विकसित राष्ट्र बनते। नेपाल से पूर्ण रूप से गरीबी समाप्त होते, और भी 10 साल के अंदर में कल जा सकै छै। नेपाल के विकसित राष्ट्र बनबे के काम 10 साल के अंदर में कल जा सकै छै। नेपाल से गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त करे काम 10 साल के अंदर में कल जा सकै छै। तो एगो कंपनी निर्माण करे पड़ती। सिलिकॉन वैली के मापदंड अनुसार भी वैसे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी कंपनी, टेक स्टार्टअप, वही व्यापक पूंजी चाहिए। नेपाल अभी विश्व अर्थतंत्र के सबसे कटिंग एज प्रोडक्ट, सबसे हाई डिमांड प्रोडक्ट कथी है तो कंप्यूट। इनविडिया कंपनी के जीपीयू चिप्स में बिजली प्रवाह करके निकले छे कंप्यूट, और वही कंप्यूट के बल पर एआई चले छे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जे कि ओकर बॉटमलेस डिमांड है, अनलिमिटेड डिमांड, जते जनरेट करे छे वो सब खपत भ जाय छे।
तो वो कंप्यूट जो है से बिजली चाहिए, तो हमारे कैलकुलेशन दिखा रहा है बाकी सारा अमेरिका बाकी देश के तुलना में नेपाल के बिजली बहुत सस्ता। और अभी हम छी वेस्ट टेक्सास में, डैलस से 5-6 घंटा गाड़ी के डिस्टेंस, 5-6 घंटा पश्चिम, जहाँ तेल के कुआं सब है। तो वही जगह से मिडलैंड टेक्सास और डैलस के आधा रास्ता में एबिलिन नाम के शहर, मतलब हम जो तहाँ से 2 घंटा दूर, तो एबिलिन शहर में खूब नम्हर वही बल्लभ बाजार साइज के नम्हर खूब नम्हर डेटा सेंटर बना रही। ओपन AI कंपनी, जे कंपनी दुनिया के चैट GPT दिल्कै, वो कंपनी खूब नम्हर डेटा सेंटर बना रही। बुझे सौंसे बल्लभ बाजारे बसा रही, ततेक डेटा सेंटर, एगो छत के नीचा ततेक जगह बुझाई है, सौंसे बल्लभ बाजार बसा रहा, ततेक नम्हर डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर काम कथी, तो NVIDIA के GPU चिप्स में कंप्यूट बिजली प्रवाह करके कंप्यूट जनरेट करे के लगे, तो चाहिए। आ ओहन 10 को 20 को डेटा सेंटर निर्माण करते तो डिमांड पूरा न होने वाला है, तब तक कंप्यूटर चाहिए। तो वो डेटा सेंटर में 25% बिजली कहाँ चल जाए, तो चिप्स में बिजली प्रवाह के बाद चिप्स गरमा जाए तो ठंडावे पड़े, 25% बिजली वही ठंडा में चल जाए। तो नेपाल के हिमालय भेग में नेचुरली चिप्स से गरमा गए, ठंडावे के लिए कुछ चाहबे न करी, वो नेचुरली हवे से ठंडा जाते, तब तक ठंडा हवा वहाँ। तो 25% तो वहीं बचत भ गए। अब बिजली बहुत सस्ता यहाँ के तुलना में, सौंसे दुनिया के सस्ता बिजली। लेकिन बिजली तो निकलना ना है, 50,000 मेगावाट क्षमता है। हम सब बचपने से सुनते आयल छी, क्यों कोई 80,000, क्यों कोई 84,000, क्यों कोई 50,000, लेकिन निकलना ना है। तो आप निकलते जो कंप्यूट के डिमांड अतिक कड़ा है दुनिया में कि वो सब चाहिए, जते बिजली से सब चाहिए। तो 50,000 मेगावाट बिजली के जनरेट करे के लिए चाहिए कते हुआ, तो 100 बिलियन। 100 बिलियन। और नेपाल के कुल गार्हस्थ उत्पादन GDP है 50 बिलियन, यानी कि 100 बिलियन से भी बेसी चाहिए, 120 चाहिए सके। और देश के कुल गार्हस्थ उत्पादन है 50 बिलियन, तो चाहिए 100 बिलियन, 120 बिलियन। और नेपाल के कुल गार्हस्थ उत्पादन ही 50 बिलियन, तो बाहर से आते हुआ। खाड़ी देश सब जो है, खाड़ी देश सब ओकर सबके पास फंड है, एगो देश के बाद 5-5 गो फंड है। और वहाँ एगो फंड में ट्रिलियन डॉलर है, एक गो फंड में ट्रिलियन डॉलर है। तो कैला है, तो ओकरा सबके मालूम है एक दिन तेल खत्म भते, एगो एहन समय आता है कि तेल खत्म भते, लेकिन ओकरा लाइफ स्टाइल तो चाहिए ना। तो वो चाहिए उठवा इन्वेस्ट करी, वो सब खोज रहा है कि हमरा से 50 बिलियन 100 बिलियन वाला प्रोजेक्ट ला के आ, तो प्रोजेक्ट लगे जाए पड़ते। किला तोहरा में इन्वेस्ट कर, तोहरा ढोआ ग्रो कर देबो, तू निश्चित रहबे कि तोरा तहिया तेल खत्म भतौ तो बिजली ना खत्म होते। नेपाल के पानी खत्म होते ना होते, तो तहिया नेपाल के बिजली के ओकरा सबके फायदा होते कि नेपाल के बिजली के में वो लगानी कैले रही, तो ओकरा अभियो कमाई भऽ रहल है। तो सब निश्चिंत भतै कि हमर तेल खत्म भऽ गेल, लेकिन नेपाल में जो बिजली उत्पादन होइ छै वैसे हमरा कमाई भऽ रहल है, ओहि लए लगानी करती वो। तो वो हमार कंपनी करते। और कंप्यूट के डिमांड अतेक है कि जना ओपन AI है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एंथ्रोपिक है, जते जते AI कंपनी बहुते है, वो कंपनी सबके कंप्यूट चाहिए। इंडिया में उन कंपनी सब आ रहा है जरा कंप्यूट चाहिए, एकदम डिमांड बॉटमलेस है। तो अभी जो है कंप्यूट जनरेट होती 3 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन ओकरा हम ऑफर करबै कि दुनिया के सबसे सस्ता कंप्यूट हम तोरा देबौ, आ वो भी हाफ प्राइस, आधा प्राइस में। सब दौड़ो लाते, ले हमर ढुआ, ले हमर ढुआ, ले हमर ढुआ, ले हमर 200 मिलियन हमर ले, तो 500 मिलियन हमर ले, 1 बिलियन हमर ले से कहते, 2 बिलियन हमर ले से कहते, सब दौड़ भागल आते। अग्रिम बुकिंग,
ततेक सॉलिड बिजनेस मॉडल है। वही बिजनेस मॉडल के हम गणितीय जेना 9-10 क्लास में हम सब कैले छियै ट्रिग्नोमेट्री में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ठेक के प्रमाणित कर दै छै, तेना हम गणितीय ढंग से ई कंपनी के मार्केट वैल्यू आई शुरू भ के 10 साल में $1 ट्रिलियन केना जाता से हम गणितीय ढंग से हम प्रमाणित करके पब्लिकली हम अपना ब्लॉग पर एगो सब स्टैक ब्लॉग पर धऽ देले छी कि सब आदमी देख लो केना जाती है पब्लिकली। ये नहीं कि हम प्राइवेट में ये आदमी एगो गप करै छै, पब्लिक में दोसर गप करै छै, से हेबे नहीं करे। हम बहुते आदमी के फोन कैलिए पिछले 1-2 हफ्ता में सौंसे अमेरिका जत्ते चिन्हा पड़ै छै सबके हम फोन कैलिए। तो हम सबके से कहै छी तोरा हम प्राइवेटली जे बात कहि रहल छियौ पब्लिकली हम वह बात कहि रहल छी, दुनिया के कोनो भी आदमी देख सकै छै, ओहिके आलोचना कर सकै छै, तर्क वितर्क कर सकै छै, छलफल कर सकै छै। वही सब स्टैक पर धऽ देले छियै, यूट्यूब पर पॉडकास्ट ऑडियो सब धऽ देले छियै, इहो धऽ देबै, अभी जे रिकॉर्ड करि रहल छी सेहो धऽ देबै। नेपाली में कहै छियै, मैथिली में कहै छियै, हिंदी में कहै छियै, अंग्रेजी में कहै छियै, सब कहै छी, जकरा जेहे भाषा उपयुक्त लागे। तो मधेसी सब जे है से ऐतिहासिक रूप से आई ठीक है, आई एगो मधेसी प्रधानमंत्री भ गेलै, लेकिन ऐतिहासिक रूप से नेपाल के राजनीति में मधेसी सब अपहेलित, अधिकार वंचित, शोषित, उत्पीड़ित समुदाय। आई नेपाल से अमेरिको चलि अबै छी मधेसी तो कति छोट मोट काम 90-95% जे अमेरिकी अर्थतंत्र के जे सबसे छोट मोट काम है वो करै छै, खाड़ी देश में से करै छै, जे सबसे छोट काम में से करै छै। काम छोट नंबर ना होइ छै, लेकिन आमदनी के हिसाब से कहलिए काम सब अच्छे होइ छै। लेकिन कभी कभी की होइ छै, जे सुगा पिंजरा में बहुत समय से रह गेल है, वो पिंजरा के जे खिड़की खोलो दै छै तो न निकलैत रहै छै। तो हम अमेरिका के मधेसी सबके एक लाइन से सबके ऑफर कर रहा कि लो अब अहाँ जे है से गरीब देश से धनी देश में अली है ना, बहुत मेहनत कैली, बहुत त्याग कैली, लेकिन आप जे है से अहाँ के धनिक बने के मौका है, आप जे है से अहाँ के धनिक बने के मौका है, अमेरिकी स्टैंडर्ड से भी धनिक, यानी कि अहाँ कते अमेरिका में आदमी मिलियनर, अहाँ मिलियनर भ सकै छी, जतेक आदमी हिम्मत करते प्रत्येक आदमी मिलियनर भ सकै छै। तो केना होतै, तो हमर जे मेन कंपनी है तो वही कंपनी में अमेरिका कानून है, जब ये 70 गो इन्वेस्टर अलै ओकरा IPO करे पड़ते, यानी कि पब्लिक लिस्टिंग करे पड़ते। तो अभी के अवस्था में कंपनी अगर पब्लिक भेलै सीधे ध्वस्ते भ जेतै, तो 70 गो से बेसी इन्वेस्टर भइए न सकै छै, यानी कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर के संख्या सकबर कम राखे के होइ छै। तो ये उपाय की है, एगो दोसर कंपनी दर्ता करियो, और वही कंपनी में आदमी जो है से क्यों भी लगा सकै छै पूंजी। शुरुआती $10,000 चाहे 5,000 कहियो, 5,000 कहियो, मान लो 5,000 पर कोनो आदमी अल, और वो भी कथी है तो 5,000 किस्ताबंदी भी कर सकै छी कि हाँ 5,000 हम करब, लेकिन हम 5 महीना में लगा के करब, महीने महीने 1,000, तो ठीक है कोनो बात नहीं, महीने महीने 1,000 करके 5 महीना लगा के करूँ तो ठीक। तो कोनो आदमी 5,000 इन्वेस्ट कल, कोनो आदमी 10,000 इन्वेस्ट कल, कोनो 20,000 कल, कोनो 50,000 कल, अपना इच्छा अनुसार। तो वो हमारा कंपनी में कल कि दूसरा आदमी कंपनी में कल, ठीक। और वही कंपनी के एकमात्र काम है, की काम है, तो वो हमारे जो प्रमुख कंपनी है जो नेपाल में आर्थिक क्रांति करते है, वही कंपनी में इन्वेस्ट करे के। और वो जो हम दूरे दूरे दौड़ के जगह सबके फोन करबे, हमारा पास टाइम नहीं है, तो हम बंडलर इन कॉन्सेप्ट लाइल छी। बंडलर के भेलै, तो जे आदमी कम से कम 1 लाख फंड रेजिंग करबलकै वो बंडलर भेलै, आ वो 1 लाख फंड रेजिंग करबलकै, वही के आधार पर वही के 10% बराबर के ओकरा शेयर मिलते। कोनो आदमी 20 आदमी खोदलकै, वो $5,000 इन्वेस्ट करे वाला, ठीक। तो 20 गुने 5 $1 लाख भ गेलै। तो वो $1 लाख जो फंड रेजिंग करबलकै, तो ओकरा $10,000 बराबर के शेयर ओकरा नाम पर कंपनी में रहते,
वो भेली बंडलर। तो वो बंडलर सब इनमें खोजते आदमी, हमरा उतने टाइमे ना है, हम अपन कंपनी निर्माण करूँ कि जाओ बंडलर सब खोजे, ये खुदरा खातिर इन्वेस्टर सब खोजे। आइए हम पुराना चीन जान, मतलब 15 साल पुराना चीन जान, मल्टी मिलियनर आदमी, गोरा आदमी, ओकरा हम एगो टेक्स्ट मैसेज भेजलिए कि तू अभी ए कंपनी में $1 मिलियन इन्वेस्ट करबे तो 10 साल में वो 1 बिलियन होतो। तो उ दिन 10 सेकेंड हमारा टेक्स्ट मैसेज कल के वो $1 मिलियन हम कत भेजियो, कोनो प्रश्न जे हम भेजलिए, एगो वो जे सबस्टैक वाला ब्लॉग पोस्ट और एगो पॉडकास्ट अंग्रेजी में, जेकि हमारे चिन्हा परिचय के हमरा बुझाय प्रत्येक मधेसी के हम भेज चुकल छी। अमेरिका में जते हम चिन्है छियै प्रत्येक मधेसी प्रत्येक नेपाली के भेज चुकल छी। वो सब जे है अभी विचार करते हैं। वो आदमी जे है हमरा विदिन 10 सेकेंड टेक्स्ट मैसेज कते कल के वो 1 मिलियन हम तोरा हम कत भेजियो, तो हम ओकरा इंस्ट्रक्शन भेज दिलिए। वो मल्टी मिलियनर आदमी है लेकिन बिलियनर आदमी ना है, ओकर बिलियनर बने के इच्छा है। तो से बात है। तो की है आई कंपनी में है ना, जतक अमेरिका में मधेसी है, कोनो भी काम करत हो आदमी आ वो ठीक से अपन ढुआ के मैनेज कर रहा है, ठीक से सेविंग करे ले, बचत कर रहा है। $5000 क्यों भी हिम्मत कर सकै छै। अगर वो अमेरिका में कोनो भी जॉब हो और फुल टाइम काम कर रहा है, आ जरा कमाई न बल हमरा से कम कॉन्टेक्ट करूँ। अहाँ के जे से स्टार्टिंग तलब रहत घंटा के $25। अधिकांश मधेसी अमेरिका में केओ $7, $8, $10 कमाई छै। आ कोनो भी मधेसी रहो, अगर ओकरा अमेरिका में $10 कम बुझा रहा है, ओकरा ताही घंटा के $25। आ ओवर टाइम करते तो $40 से बेसी। ओवर टाइम करब के लगी ना, अहाँ जे अमेरिका में ढोकर काम कमाए आयल छी तो ओवर टाइम करब के लगी ना, तो ओवर टाइम करब तो $40 $45। कोनो भी मधेसी रहो, वो स्टैंडिंग ऑफर है। यहाँ अभी ल लू, हमरा संपर्क करू, जब अहाँ के धैल है, अहाँ के लगी वेटिंग है। अहाँ के आबे पड़त कत, तो मिडलैंड टेक्सास ऑयल इंडस्ट्री में काम है। ये मिडलैंड जो है कोनो दुर्गम क्षेत्र ना है। यहाँ से अगर अहाँ 1.5 महीना पहले टिकट लेबै तो न्यूयॉर्क अहाँ $130 में जा सकै छी प्लेन से, मात्र $130। तो जहिया मने तहिया जाओ, 2-4 दिन रहो, साथी भाई से भेंट कर फिर चल आओ। ये कोनो दुर्गम क्षेत्र ना है। यहाँ से डैलस जाके है तो $50, 1.5 महीना पहले टिकट लूँ तो $50। तो $50 में जाओ, वहाँ जाओ, साथी भाई से भेंट करूँ, वापस चल आओ फिर प्लेन से। तत्क सुविस्ता, ये कोनो दुर्गम क्षेत्र ना है, एकदम फैंसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दुनिया में कहूँ जा सकै छी, दिल्ली जाओ, नेपाल जाओ, बस अहिए से उड़ जाओ। न्यूयॉर्क 2-4 हफ्ता हो ना, कभी कभी जाए छी, साथ भेंट करे, जाओ प्लेन से जाओ। तो कोनो दुर्गम क्षेत्र ना है। तो आओ यहाँ 100-200 आदमी आओ यहाँ, सबके हम इनकम में 4 गुना इनकम, 4 टाइम्स मोर इनकम। ओवर टाइम करब तो 4 टाइम्स, रेगुलर में 2.5 गुना। जे आदमी $10 कमा रहा है के लगी, आओ $25 कमाओ, घंटा के $22 कमाओ, $23 कमाओ। आ ओवर टाइम करो तो $40 कमाओ, $45 कमाओ। तो से स्टैंडिंग ऑफर है, क्यों लो। तो अमेरिका में कोनो भी मधेसी, कोनो भी नेपाली, कोनो भी जॉब कर रहा है, अगर वो फुल टाइम काम कर रहा है, आदमी जे से अपन फाइनेंस के अच्छा व्यवस्थापन कर रहा है, तो ओकरा पास $5000 है, प्रत्येक के पास है। हम ऑफर कर रहा छियै, ओहन प्रत्येक आदमी के हम 10 साल में मिलियनर बना देबै। कैलाकि तो हमरा सिर्फ नेपाल में आर्थिक क्रांति न करे के अब, जे आदमी अमेरिका चल आयल है ओकरो आर्थिक क्रांति करे के अब। तो वो आर्थिक क्रांति करे के यही को तरीका है, और दूसरा कौन तरीका ना है। बहुते मधेसी सब है, बहुते नेपाली सब है, संगठन निर्माण करे के लिए दिन रात एक कर दिले है। हम शुरू से देख रहा छी, करक चाहिए। व्यक्ति पर्याप्त न हो, परिवार पर्याप्त न हो, समाज भी चाहिए, कम्युनिटी भी चाहिए। तो कम्युनिटी निर्माण करे के लिए आदमी बे दौड़त रहे छै, दौड़ना जरूरी भी है। लेकिन आब हम कह रहा छियै, आब दौड़े के मकसद होबक चाहिए, संगठन निर्माण भ गेलै, संगठन निर्माण भ गेलै, लेकिन आर्थिक क्रांति न भेलै। तो हम चाह रहा छियै सकबर बेसी आदमी मिलियनर बनो।
नेपाली कम्युनिटी छे, मधेसी कम्युनिटी छे, सकबर प्रत्येक बनो तो कनिका हिम्मत करे पड़ते, कनिका हिम्मत कथी करे पड़ते। तो हम जो बिजनेस प्लान धऽ देले छियै सबस्टैक पर, वो एक बेर देखे पड़ते कथी कहि रहल है आदमी, केना करते, कथी करते। तो गणितीय हिसाब से एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल गणित, सिंपल भाषा। यूट्यूब पर हम पॉडकास्ट सब धऽ देले छी, नेपाली में है, मैथिली में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में, सब भाषा में। वो सुन सकै छै, वो सब स्टैक के वो जे 10 मिनट न लगते पढ़े में, वो पढ़ सकै छै, प्रश्नोत्तर कर सकै छै। हमरा ईमेल करू कि हमरा फलना फलना प्रश्न है, आ एक बेर होमवर्क कैला के बाद जे है इन्वेस्ट करू। $5,000 से शुरू, वो भी किस्ताबंदी कर सकै छी कि हाँ हम 5,000 करब, लेकिन 5 महीना महीने 1,000, ठीक है करू। तो वो अलग कंपनी के एकमात्र उद्देश्य है हमरा कंपनी में इन्वेस्ट करे के, और वही कंपनी के है ना CEO हम साल के $1 तलब लग के हम CEO काम करबे। तो हम डायरेक्ट केकरो से हमरा समय ही ना बे कि हम सबसे ढुआ मांगे जाओ। तो बंडलर सब अपने आप आवे पड़ते कि हाँ हम जैसे से हम 10% के आधार पर हम जैसे बंडलिंग करब, हम आदमी हम खोजब, इन्वेस्टर सब हम खोजब। देखो आंदोलन होबक चाहिए कि प्रत्येक अमेरिका में जते मधेसी है, जते नेपाली, सबके हमरा जैसे मिलियनर बनबे के है। तो आंदोलन में बधाई के अई कंपनी में, हमरा कंपनी में $5,000 इन्वेस्ट करे वाला प्रत्येक आदमी 10 साल में मिलियनर भ गए। 5,000 के मतलब 5 मिलियन 10 साल में। अब 10,000 अभी लगाते 10 मिलियन 10 साल में, 50,000 लगाते 50 मिलियन, 1 लाख लगाते 1 मिलियन 10 साल में, छे रोड मैप। तो हम चाहे छी अमेरिका में जतक नेपाली आयल है तो ओकर आर्थिक क्रांति न भेल, तो ओकर आर्थिक क्रांति करे के भी फॉर्मूला हम लायल छी। नेपाल में भी आर्थिक क्रांति करबै, आ जे अमेरिका में चल आयल है मधेसी जे नेपाली, ओकरो आर्थिक क्रांति करबै। तो आर्थिक क्रांति के करे के तरीका ये है, हमरा कंपनी में लगानी करू, मिनिमम 5,000 से शुरू, वो भी किस्ताबंदी कर सकै छी, 5 महीने लगा कर सकै छी। और जरा अपन आमदनी 2 गुना 3 गुना 4 गुना करे के हबे, अमेरिका में अहाँ कतो छी मधेसी, अहाँ के मन है कि हमार आमदनी 2 गुना 3 गुना 4 गुना करे के है, तो ठीक है चल आओ यहाँ मिडलैंड टेक्सास ऑयल इंडस्ट्री में आओ। यहाँ एगो छथिन मधेसी छथिन, कंपनी शुरू कैले छथिन, उनका कंपनी में काम करू। स्टार्टिंग आवरली वेज $23, आ ओवर टाइम वाला सबके $40 कि $45 कते है, सब जते आओ, 10 आदमी आओ, 100 आदमी आओ, 200 आदमी आओ, सब आओ, जते आओ सब आओ। हमरा सबके यहाँ बस्ती बसबे के आवे, मधेसी सबके बस्ती बसबे के आवे, आ बहुत फैंसी जगह है, तुलनात्मक छोट है लेकिन बहुत फैंसी है। आ यहाँ से यहाँ के जैसे डैलस जाके है प्लेन से जाओ, अगर 6 हफ्ता पहले टिकट ले छी तो $50, न्यूयॉर्क जाके है 6 हफ्ता पहले टिकट ले छी तो सिर्फ $130। हम गेल छी, ये नहीं कि यहाँ दुर्गम क्षेत्र में चल गेली से ना है, अहाँ कतौ कट ऑफ न बढ़ल छै, सब तर जा सकै छी। तो जेकरा जेकरा मधेसी के आमदनी बढ़बे के है, कुछो मतलब अभी के अहाँ के जे नॉलेज है, जे स्किल है, जो एजुकेशन वो पर्याप्त है, खाली यहाँ आबे के है। तो अहाँ के आवरली वेज रहत, अहाँ जे है आवरली वेज $10 पर $8 पर केला काम करे छी, यहाँ आके $22 $23 केला न कमाए, आ ओवर टाइम में रहत अहाँ के $40-45, तो केला न करब। जब घर छोड़ के निकल छी ढुआ कमाए, तो कैस के ढुआ केला न कमाए, तो सबसे चिल्लाओ, 100-200 आदमी चिल्लाओ, 1000-2000 आदमी चिल्लाओ, सब चिल्लाओ, सबके लिए यहाँ जगह है। कुछ चिंता न करके, फूडिंग लॉजिंग के चिंता न करके, सीधे इन्फॉर्मेशन दे देवे कि हाँ हम आ रहा छी, हमारा व्यवस्था कर दो, बस सब व्यवस्था मिल जाती। और जो है सबको एकजुट भऽ जाओ, है ना। ये जो मुट्ठी बने छै
5 गो औरी एक जगह अबै छै तऽ मुट्ठी बनै छै, आ 5 गो औरी एक जगह न अबै छै तऽ मुट्ठी न बनै छै। तऽ ई मुट्ठी बनबे के समय है, 5 गो औरी एक जगह आके मुट्ठी बनाबे के समय। एहिमे जतेक मधेसी जतेक नेपाली सहभागी होते, प्रत्येक के आर्थिक क्रांति होते, प्रत्येक के हम मिलियनर बनू से ऑफर कर रहा छी। एहिमे जतेक सहभागी होते प्रत्येक मिलियनर बनते। तो एहिमे आंदोलन वह होबे पड़ले ना। बहुत लोग बहुत योगदान दिले, हाँ संगठन बनबे के है, संगठन के मेंबरशिप बनबे के है, ई करके उ सब जरूरी काम रहा, फाउंडेशन वह रही है। आप भ गए कि फाउंडेशन तो बन गए, अब फाउंडेशन पर जैसे दीवार लगबे के है, छत पीटे के है, से काम हम ऑफर कर रहा छी। फाउंडेशन अहाँ सब बनैली, मिलजुल के संगठन बनैली, लेकिन आप जैसे दीवार बनबे के है, छत पीटे के। एहिमे जतेक व्यक्ति जतेक परिवार सहभागी होते, प्रत्येक के आर्थिक क्रांति होबे जा रहा है। हमरा कंपनी में जतेक आदमी $5,000 इन्वेस्ट करते, वो प्रत्येक मिलियनर बनते। 10 साल लगते, लेकिन 10 साल में मिलियनर बनते। तो बात बुझू, प्रश्न सब अब से प्रश्न करूँ आ संगठन बनाओ। लायक भीड़ के सब कोई एहिमे जैसे लागू, बात बुझे के प्रयास करूँ, एहिमे लग जाओ। ये आंदोलन शुरू भेलै एगो नेपाल में आर्थिक क्रांति करे के आंदोलन, और अमेरिका में रही रहल प्रवासी मधेसी सबके बीच भी आर्थिक क्रांति करे के आंदोलन। एहन मौका ऐसे पहले न कहियो आयल रहला, न एहि के बाद आयत। एगो मौका है, आरो क्यों भी करिए न रहा दुनिया में। ततेक मौलिक आइडिया है, ततेक दमदार आइडिया है, बहुत हिम्मत के साथ उमंग से साथ कल जा रहा है। तो ये सब कोई अभी 5 गो औरी अलग अलग जगह है, तई किस्म चाहिए। तो 5 औरी के एक जगह लागे एगो मुट्ठी बनबे के से करे के।